हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने IIT JEE Mains 2025 अप्रैल सेशन से लिया है। A rod of length 5L is bent right angle keeping one side length as 2L. The position of the center of mass of the system. अब ये जो आपको पूरी रॉड दे रखी है, बैंड फॉर्म में दे रखी है और इसकी विड्थ के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा है, तो इसका अर्थ है कि इसकी जो ये विड्थ है नेग्लिजिबल है। तो इस पूरे रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एल शेप का रॉड है, इसमें से कुछ शेप तो अलोंग वाई एक्सिस है और कुछ शेप अलोंग एक्स एक्सिस है। तो रॉड का वो पार्ट जो अलोंग वाई एक्सिस है, उसका अगर मैं आपसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछूं तो आप बोलोगे ये होगा उसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस पूरे रॉड की लेंथ 3L है। तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 0, 1.5L। जो रॉड अलोंग एक्स एक्सिस पे है उसका सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल बीचों बीच होगा और उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1L, 0। तो इस तरीके से जो ये L शेप का रॉड है, इसमें जो हिस्सा y एक्सिस पे है और जो हिस्सा x एक्सिस पे है, उनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करने का हमारा एक फॉर्मूला ये होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर ओवर m1 प्लस m2। यहां पर हमें जो दो रॉड्स दे रखी हैं, अर्थात सिंगल रॉड ही है, मैं अभी इसको दो रॉड बोलता हूं, एक रॉड ये, एक रॉड ये, इनका मास नहीं दे रखा है। तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर L लेंथ का मास, कुछ ना भी अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, L लेंथ का मास अगर m होगा तो 3 लेंथ का मास कितना हो जाएगा, 3m होगा, और 2L का मास कितना हो जाएगा, 2m होगा। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि y एक्सिस पे बैठा हुआ जो रॉड है उसका मास ये है और x एक्सिस पे बैठा हुआ जो रॉड है उसका मास ये है। तो m1 m2 के स्थान पर क्या रखना है वो हमें समझ में आ गया। अब y एक्सिस पे बैठा हुआ जो ये रॉड है, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, जिसको कि अभी के लिए मैं r1 नाम दे देता हूं, और इसको लिखने का तरीका ये होगा 0i कैप प्लस 1.5L j कैप। ऐसे ही R2 वेक्टर होगा उस रॉड की पोजीशन वेक्टर जो अलोंग x एक्सिस पे है, और उसको हम लिखेंगे Li कैप प्लस 0j कैप। ये जो रॉड है इसका मास हमारे पास है 3m, और ये जो रॉड है इसका मास हमारे पास कितना है, 2m है। अब ये सारी की सारी बातें यहां पर मैं रख देता हूं। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 3m। r1 वेक्टर के स्थान पर मैं 0i कैप को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 1.5L j कैप। m2 के स्थान पर हमारा हो जाएगा 2m। r2 वेक्टर के स्थान पर 0j कैप लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये Li कैप हो जाएगा। और नीचे यहां पर अगर 3m और 2m रखें तो ये हो जाएगा हमारा 5m। इतना समझ में आ गया हो। अब ये जो m m m है ये कैंसिल हो गए। सबसे पहले यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 j कैप हो गया। और यहां पर एक चीज और बता दूं, L भी है तो मैं L कॉमन निकाल लूंगा, और प्लस 2i कैप हो गया। नीचे हमारे पास 5 है और कॉमन में मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। वैसे तो कॉमन में L आया था और L की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो 5 से कट गया, और 2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं, पहले इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 4i कैप आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 9j कैप आएगा। और इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो ए ऑप्शन जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, और इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है।